प्रीटी क्रेजी। यह मूवी है एक लड़की के बारे में जिसकी बॉडी के अंदर रात को डीमन आ जाता है। दिखाते हैं गूगल, जो हमारी स्टोरी का हीरो है, वो गेम खेल रहा होता है और बताता है कि वो ऑफिस लाइफ से बहुत परेशान हो गया था, तो उसने जॉब छोड़ दी है और ब्रेक ले लिया है। तभी उसका फ्रेंड आता है, बताता है कि उसके फ्लैट के नीचे एक न्यू फैमिली शिफ्ट हुई है। फिर गूगल अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है, बोलता है कि उसने खाना खा लिया है और घर भी साफ़ कर लिया है, पर उसने घर साफ़ नहीं किया होता। पर अब वो घर साफ़ करने लगता है। बालकनी से कपड़े डालते टाइम उसकी पिलो नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने जाता है, जहाँ उसे हीरोइन सियोंजी दिखती है। वो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। यह सब वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि उसे वो लड़की बिल्कुल एंजल की जैसी लगी। फिर वो ड्रिंक करके घर जा रहा होता है। बहुत रात हो चुकी होती है। लिफ्ट में उसे वही सियोंजी मिलती है, जो बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है और उसके साथ लड़ने भी लगती है। अगले दिन गूगल सोसाइटी की न्यू बेकरी जाता है। वहाँ पता चलता है कि ये तो वही लोग हैं जो उसके घर के नीचे शिफ्ट हुए हैं। वहाँ सियोंजी भी होती है, जिसे देखकर गूगल वहाँ से भाग जाता है, पर सियोंजी उसका पीछा करती है और न्यू बेकरी खोलने के लिए उसे गिफ्ट देती है। गूगल बहुत कंफ्यूज होता है। दो टाइप की बिहेवियर देखकर वो समझ नहीं पाता है क्या सच है और क्या नहीं। फिर रात को वो देखता है कि सियोंजी बाहर आई है। वो तुरंत फ्रिज में जाकर दूध पी लेता है और दूध लेने के बहाने बाहर जाता है। वहाँ उसे सियोंजी एक आदमी से लड़ते हुए दिखती है। वो सोचता है वो आदमी सियोंजी को परेशान कर रहा है। वो जाकर उन्हें रोकता है। वो आदमी सियोंजी का फादर होता है और बोलता है कि वो सियोंजी को कैसे जानता है, क्या वो दोनों पहले मिले हैं। तो गूगल बोलता है कि वो बस एक बार मिले हैं लिफ्ट में। ये सुनकर सियोंजी लड़ने लगती है कि इसकी वजह से ही मेरे सिर में चोट लगी थी। उसके पापा रोकते हैं, बोलते हैं कि गूगल से कि वो भूल जाए कि वो रात को वहाँ मिले थे और यहाँ से चला जाए। फिर अगले दिन गूगल को सियोंजी लिफ्ट में मिलती है, पर अभी वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिर रात को सियोंजी के पापा उसके साथ बाहर जाते हैं। वो फिर अलग बिहेवियर कर रही होती है, पर कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके पापा उसे उठाते हैं, पर उनकी कमर में चोट लग जाती है। तभी हीरो पीछे से आकर उन्हें बचा लेता है। उसके पापा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और हीरो उसे उसके घर ले जाता है। अगले दिन गूगल उन्हें देखने हॉस्पिटल जाता है। सियोंजी के पापा उससे उसके फैमिली के पेपर्स मांगते हैं, पूछते हैं कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो आजकल क्या करता है। गूगल बताता है कि वो अभी ब्रेक पर है। सियोंजी के पापा उससे बहुत सारे सवाल करते हैं। सियोंजी के पापा बताते हैं कि उनकी बेटी और लोगों से अलग है। रात को 2 बजे उसकी बेटी की बॉडी में एक डीमन की आत्मा आ जाती है, जो 3 घंटे रहती है और वो रात को इसीलिए घूमती है। उनके किसी पूर्वज ने इस डीमन को परेशान किया था, इसीलिए यह डीमन उनकी फैमिली में औरतों के बॉडी के अंदर रहता है और अभी वो सियोंजी की बॉडी में है। यह सब सुनकर गूगल को बिलीव नहीं होता, पर सियोंजी के पापा उससे हेल्प मांगते हैं कि अभी वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो क्या वो कुछ दिन सियोंजी का ख्याल रख सकता है। गूगल वैसे भी कोई जॉब नहीं कर रहा होता, तो वो मान जाता है उनकी रिक्वेस्ट करने पर। फिर रात हो जाती है। गूगल तैयार होकर जाता है। पहले तो डीमन गुस्सा होती है, पर फिर वो बाहर चले जाते हैं। वो बताती है कि वो एक पावरफुल डीमन है और उस जैसे इंसान को उसके हॉर्न्स और विंग्स नहीं दिखाई देंगे। फिर वो बताती है कि दिन में जब वो सियोंजी की बॉडी में रहती है, तब उसे सब दिख रहा होता है। उसे याद है कि वो कैसे मिला था। वो गूगल को बहुत परेशान करती है। गूगल याद करता है कि उसके पापा ने बोला था कि वो डीमन फीलिंग्स से खेलती है, इसलिए उसकी बातों में ना आए। तो गूगल मना कर देता है, बोलता है कि वो उसकी बातों में नहीं आएगा। वो पीछे से आकर उसे डरा देती है। फिर वो डिपार्टमेंट स्टोर जाती है, जहाँ वो कपकेक लेती है। एक दूसरी लड़की वही कपकेक लेने आती है, पर डीमन पहले ले लेती है और उसके सामने खा रही होती है, पर उसे चिढ़ाने के लिए वो उन कपकेक को खाकर फेंकती जाती है। गूगल पूछता है कि वो कब तक सियोंजी की बॉडी में रहेगी, तो डीमन बोलती है कि वो हमेशा रहेगी। फिर वो सामान फेंकने लगती है और बोलती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सियोंजी की बॉडी के साथ कुछ भी कर सकती है। गूगल रोकता है और बोलता है कि ठीक है, वो बात मानेगा। यहाँ गूगल दिन में बेकरी का काम करता है और रात को डीमन को देखता है। रात को वो बहुत सारे गेम खेलते हैं। दिन में गूगल सियोंजी को पसंद करता है और रात को उस डीमन से परेशान होता है। डीमन हमेशा वही कपकेक खाती है और उस लड़की को चिढ़ाती है। दिखाते हैं कि सियोंजी के पापा
और फ्रेंड एरा उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं। फिर पता चलता है कि वो तो सिर्फ इमेजिनेशन थी। एरा बताती है कि उस डीमन के ऊपर एक्सोर्सिज्म का कोई काम नहीं होता, वो बहुत पावरफुल डीमन है। वो लोग सब ट्राई कर चुके हैं। एक बार जब एरा को उससे कोई बात मनमानी थी तो उसने उसके साथ शर्त लगाई थी और शर्त जीतने पर वो डीमन उसकी बात मान रही थी। यह सुन के गूगल भी बैट लगाने का ट्राई करता है। बोलता है कि अगर वो जीता तो डीमन सियोंजी की बॉडी छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर वो बैट लगाने से मना कर देती है। फिर गूगल बोलता है कि अगर वो जीता तो यही बता देना कि डीमन को बॉडी से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए डीमन हाँ बोल देती है। बैट में गूगल को एक टॉय मशीन से 3 बार ट्राई करने में निकालना होता है। गूगल तीसरी बार में वो टॉय बाहर निकाल लेता है। फिर वो पूछता है कि अब बताओ डीमन को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। डीमन बताती है कि अगर वो उसका नाम लेकर उसे 3 बार बाहर निकलने को बोलेगा तो वो बाहर निकल जाएगी। यह सुनकर गूगल खुश हो जाता है, पर सियोंजी उसे अपना नाम नहीं बताती। फिर अगले दिन सियोंजी और गूगल एक कैफे में डिलीवरी देने जाते हैं। वहाँ एक आदमी टकरा जाता है जो बहुत अजीब तरीके से सियोंजी को देख रहा होता है। फिर वो दोनों बात करते हैं। सियोंजी बताती है कि उसे रोज एक सेम सपना आता है जिसमें वो घूम रहे होते हैं और उसके साथ एक उसका रक्षक होता है जो शायद डॉग होता है। गूगल ये सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रात में तो वो ही उसके साथ होता है। फिर रात को गूगल यही सोच रहा होता है, तभी डीमन वहाँ से भाग जाती है। वो दिखाते हैं कि ब्रिज पर एक आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। लोग उसे रोक रहे होते हैं, पर डीमन वहाँ जाकर उस आदमी को कूदने के लिए बोलती है। गूगल उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती। बोलती है कि देखो वो भी पानी में जंप कर सकती है, और वो डीमन जंप कर देती है। उसके पीछे गूगल भी जंप कर देता है। वो सारे लोग सियोंजी को ढूंढते हैं पर दिखाते हैं कि वो तो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रही होती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो इंसान भी जंप नहीं करता। सियोंजी की ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं। पूछते हैं कि वो इतने डेंजरस प्लेस पर क्यों गया था, अगर सियोंजी को कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर वो बताते हैं कि बचपन में सियोंजी बहुत अच्छी स्विमर थी, इसलिए वो स्विमिंग कर पा रही है। तभी वहाँ सियोंजी आ जाती है। फिर एरा बताती है कि सियोंजी रोज फ्रेंच क्लास जाती है। उसका सपना है कि वो फ्रांस जाकर बेकरी क्लासेस ले। फिर रात को गूगल डीमन का वेट करता है, पर वहाँ सियोंजी आती है। वो वॉक करने जाते हैं। सियोंजी बताती है कि आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए वो सोई नहीं। वो बहुत सैड होती है। फिर वो मूवी देखने चले जाते हैं। रोमांटिक सीन आने पर गूगल ऑकवर्ड हो जाता है, पर सियोंजी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर गूगल भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अचानक से वहाँ डीमन आ जाती है। सियोंजी की बॉडी में वो हंसने लगती है और दूसरे लोगों को परेशान करने लगती है। फिर बोलती है कि क्या वो सच में सियोंजी को पसंद करता है। गूगल पूछता है कि वो बता दे कि वो कब तक उसकी बॉडी में रहेगी और बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो डीमन बताती है कि अगर वो उसे खुश कर पाएगा तो वो उसकी बात मान जाएगी और जल्दी बाहर निकल जाएगी। वो बोलती है कि उसे टेम्पल लाइन जाना है तो और बीच देखना है, और अगर वो सियोंजी को लेकर जाएगा तो अंदर से वो भी देख पाएगी। दिखाते हैं कि गूगल और सियोंजी बीच पर बैठे होते हैं, जहाँ सियोंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है कि डीमन की आंखों से आंसू आए हैं। फिर वो फोटोज क्लिक करते हैं, स्नैक्स खाते हैं। रात को गूगल बोलता है कि आज वो बीच गया था, अब तो बता दो कि वो कितने टाइम बाद बाहर जाएगी। तो डीमन गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि सब उससे नफरत करते हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर वो वहाँ से घास खाने लगती है और भाग जाती है। डीमन सियोंजी को चोट पहुँचाना चाहती है। गूगल उसका पीछा करता है। सियोंजी आगे जाकर रुक जाती है। वहाँ पर एक रस्सी बंधी होती है, वो उसके आगे नहीं जा पाती। वहाँ पर कोई जादू किया होता है। फिर गूगल आकर उससे पानी पिलाता है और उसका मुंह साफ करता है। बोलता है कि ठीक है, अब वो उसे अच्छे से हैप्पी करेगा और फिर वो भी उसकी प्रॉमिस निभाए। फिर वो लोग टेम्पल लाइन जाते हैं। डीमन पुरानी मेमोरीज याद कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। फिर गूगल उसे पार्क ले जाता है फ्लावर्स दिखाने के लिए। डीमन बोलती है कि उसे फ्लावर्स पसंद नहीं है, पर वो उन फ्लावर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों बहुत सारे फोटोज़ खींचते हैं। फिर गूगल घुमा फिरा कर उससे उसका नाम पूछता है, पर सियोंजी उसे अपना असली नाम नहीं बताती। फिर वो हंसने लगती है। फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाते हैं। डीमन अजीब हरकतें करती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। गूगल देखता है कि वो उसी आदमी के साथ है। वो डीमन को जाकर बचाता है। डीमन सैड हो जाती है। अगले दिन गूगल सियोंजी से पूछता है क्या वो किसी को डेट कर रही है। सियोंजी मना कर देती है।
तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है। फिर वो गूगल से बाहर जाकर बात करता है, बोलता है कि वो सियोंजी के डीमन से उसका पीछा छुड़ा सकता है। वो एक एक्सोर्सिस्ट है। गूगल ये सब बात मानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पे कोई डीमन वगैरह नहीं है। फिर गूगल सियोंजी को क्लास से आते टाइम कॉल करने को बोलता है कि बाहर बहुत खतरा है और रात भी हो जाती है, इसलिए वो आते टाइम उसे कॉल कर दे। यहाँ सियोंजी बस का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़की आकर उससे हेल्प मांगती है, बोलती है कि उसकी सूलेस बांध दे और बदले में उसे एक टॉफ़ी देती है। बस में सियोंजी टॉफ़ी खाती है और उसे नींद आ जाती है। गूगल सियोंजी के पापा से बात कर रहा होता है कि आज उस आदमी ने उससे क्या बोला। फिर वो देखता है कि सियोंजी के आने का टाइम हो गया है पर वो अभी तक नहीं आई, इसलिए वो उसके पापा से उसका फ़ोन ट्रैक करने को बोलता है। उसके फ़ोन की लोकेशन कहीं दूर जा रही होती है, इसलिए वो सियोंजी को लेने चला जाता है। यहाँ सियोंजी एक घर के अंदर रस्सी से बंधी होती है और वहाँ वही आदमी होता है। वो एक्सोर्सिज्म करने वाला होता है। वो आत्मा को देखने वाला चश्मा लगाता है और शॉक हो जाता है और फिर कैमरा स्टार्ट करता है, एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस चालू कर देता है। पर तभी वहाँ गूगल आ जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो आदमी गूगल को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर गूगल भी उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारता है, जिससे वो हार मान जाता है। गूगल सारी रस्सियों को खोलता है और कैमरा तोड़कर सियोंजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में डीमन अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो एक डीमन कैसे बनी। बहुत पहले उनके गांव में एक बीमारी फैल गई थी और उसके फैमिली के सारे लोग मर गए थे। तब वहाँ कुछ एक्सोर्सिज्म करने लोग आए थे। एक्सोर्सिज्म करने में किसी का सेक्रीफाइस करने को मांगा था और गांव वालों ने उसी लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया था और जिंदा जला दिया था। और जब उसे जलाया गया था तब वो 20 साल की थी। फिर उसकी बॉडी की राख को एक फैमिली ने एक जार में बंद करके उसे गाड़ दिया था, जहाँ वो कई साल तक रही थी। फिर कुछ साल बाद उस जार को सियोंजी की फैमिली ने निकाल लिया था और यूज किया था, जिससे उसका घर मिट गया था। और फिर वो उनकी फैमिली की एक औरत की बॉडी में चली गई थी और उस बॉडी के अंदर एक बच्चा था। फिर वो उस बच्चे के अंदर चली गई थी। ऐसे ही वो उनकी फैमिली में पास होती रही और अब वो सियोंजी की बॉडी में है। फिर वो बताती है कि जब सियोंजी छोटी थी तब वो उसके मम्मी पापा के साथ थी और वो फैमिली उसकी फेवरेट फैमिली थी। पर सियोंजी की माँ जल्दी ही मर गई। तब उन्होंने बोला था कि सियोंजी को छोड़कर वो उसके साथ चले। डीमन उनके साथ जाना चाहती थी पर उसके बस में कुछ नहीं था और वो बताती है कि नेक्स्ट फुल मून के दिन वो यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी आत्मा हो चुकी है और अगर उसे वो जार नहीं मिला तो वो डार्क वर्ल्ड में चली जाएगी। इसीलिए इतने दिनों से वो उस जार को ढूंढ रही है पर उसे वो जार कहीं नहीं मिला। फिर गूगल कई दिनों तक 2 बजे उसके घर के बाहर वेट करता है पर डीमन नहीं आती। वो अपने घर के अंदर ही बैठी रहती है। फिर सियोंजी के पापा पूछते हैं कि डीमन ऐसा क्यों कर रही है, कहीं कुछ हुआ है क्या। गूगल को डीमन ने मना किया था कुछ भी बताने से, इसलिए वो मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि उनके दादा दादी का घर कहाँ है और पैकिंग करके वहाँ चला जाता है, जो कि जीजू आइलैंड होता है। घर ढूंढने में उसे बहुत दिक्कत होती है और घर भी बहुत पुराना होता है। फिर वो घर में खुदाई करने लगता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन भी वो खुदाई कर रहा होता है। अब उसके पास लास्ट रात है और आज की ही रात फुल मून है। इसके बाद वो गायब हो जाएगी। फिर उसे एक पत्थर दिखता है। वो उसे हटाकर उसके नीचे खुदाई करता है। उसे वो जार मिल जाता है और वो तुरंत उस जार को लेकर घर जाने लगता है। यहाँ डीमन अपनी फ्रेंड को बाय बोलती है और आज उस लड़की को उसका फेवरेट कपकेक भी दे देती है। सियोंजी के फादर के साथ वो बहुत अच्छे से बात करती है और पुरानी यादें याद कर रही होती है कि बचपन से इन्होंने ही इनका ख्याल रखा है। फिर पूछती है कि क्या गूगल का कोई पता चला। तभी वहाँ गूगल दौड़ते दौड़ते आ जाता है और डीमन को अपने साथ पार्क में ले जाता है। वो बताता है कि उसे वो जार मिल गया है। डीमन इमोशनल हो जाती है। गूगल ने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की होती है। वो बोलता है कि जब वो इस जार में चली जाएगी तो वो इस जार को बहुत संभाल कर रखेगा। गूगल बोलता है कि अब वो अपना ख्याल रखे और वो एक अच्छी आत्मा है, बस बुरा करने की एक्टिंग करती थी, जो कि उसे बहुत पहले से ही पता था। यह सब सुनकर डीमन बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर गूगल बोलता है कि अब वो उसे उसका असली नाम बता दे। डीमन बताती है कि उसका नाम मूनयोंग है। फिर गूगल उसे जार के अंदर जाने को बोलता है। डीमन उसे बहुत जोर से हग कर लेती है और सियोंजी नॉर्मल हो जाती है। फिर सियोंजी के पापा और फ्रेंड बहुत खुश होते हैं कि डीमन फाइनली चली गई है। फिर सियोंजी भी फ्रांस जाती है अपनी बेकरी की क्लासेस के लिए और गूगल अपनी पसंद की जॉब स्टार्ट कर देता है और बहुत खुश रहता है। दिखाते हैं सियोंजी फ्रांस से वापस आ गई है। वो सोच रही होती है
कि जब से वो फर्स्ट टाइम गूगल को मिली थी तब से ही उसे पसंद करती है। फिर वो गूगल को कॉल करती है और यहाँ दिखाते हैं कि वो जार गूगल के घर में है। गूगल ने उसे बहुत अच्छे से रखा है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।